नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बेहट क्षेत्र के कस्बा बेहट की। कस्बा बेहट अपने आप में माँ शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर से नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के जो आसपास के जंगल और शिवालिक की पहाड़ियाँ उसके नाम से भी जाना जाता है। बेहट के वर्तमान चेयरमैन हमारे साथ हैं अब्दुल रहमान साहब। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे पिछले 5 सालों में कितना कुछ कार्य कराया और क्या कुछ खामियां अभी बाकी हैं, और अगले जो अभी आगामी चुनाव हैं उनमें किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि अब्दुल रहमान निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जो बड़े अंतराल से जीतकर चेयरमैन के पद पर आसीन हुए थे। बात करते हैं अब्दुल भाई, आपका न्यूज़ 14 टुडे में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर? सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम 5 साल पहले इस कस्बे में आए थे। हमारी एजुकेशन वगैरह सब बाहर हुई। हमारा ज़्यादा टाइम यहाँ बेहट कस्बे में नहीं निकला, पर इन 5 सालों में लगातार हम कस्बे में सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य इस कस्बे के लिए जो हमारा मैनिफेस्टो था, हमने सफाई की व्यवस्था के लिए आज ज़िले में या उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, हमारा कस्बा नंबर 1 है सफाई व्यवस्था में। यहाँ एक ज़िले में ये पहली नगर पंचायत है जहाँ हमने अपना डंपिंग ग्राउंड यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने शुरू की। हमारा प्लांट आज चल रहा है और डोर टू डोर कलेक्शन है। हमारे यहाँ कूड़ा कहीं भी आपने ढेरी लगी देखी नहीं होगी। तो हमारी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हमने कोशिश की है वो सफाई व्यवस्था में की है। उसके बाद हमने लाइट सुचारू रूप में सभी मेन रोड पे हमने हाई मास्ट लाइट लगाई हैं। उसके साथ साथ जितनी पुरानी येलो लाइट्स थी उन्हें चेंज करके हमने सभी एलईडी लाइट्स की हैं। और आज हमारा कस्बा बहुत अच्छा दिखता है। आपसे पहले और इन 5 सालों में कितना बदलाव आप कस्बे में देख रहे हैं? हम अपने कार्यकाल की बताएँगे, उससे पहले क्या था हम नहीं उचित कहना चाहेंगे। ये है कि हमने अपने कार्यकाल में यहाँ आदर्श नगर घोषित कराया हमने इस कस्बे को। और इस कस्बे में आदर्श नगर घोषित के साथ-साथ आपने देखा होगा कोई भी ऐसा कस्बा नहीं है जहाँ फुटपाथ देखे हों। हमारा एक कस्बा है जहाँ फुटपाथ की शुरुआत हुई। हमने यहाँ फुटपाथ बनाया है, हाई मास्ट लाइट्स लगाई हैं, 101 फीट का तिरंगा लगाया हमने, वाटर कूलर अन्य जगहों पे लगाए हैं। जो 70 साल से कोई काम पेंडिंग था अंत्येष्टि स्थल का, दलित समाज का, वो हमने सुचारू रूप से अब चालू कराया। उसका रास्ता भी सुचारू रूप से चालू करवाया हमने। तो बहुत से ऐसे पेंडिंग वर्क थे जो नहीं हो पाए थे आज से पहले, और हमने इन 5 साल में कार्यकाल में अपने बहुत मेहनत की। 5 साल क्या कहें, हम 2.5 साल ही कहेंगे, क्योंकि आपको पता है बीच में कोरोना काल रहा, तो 2-2.5 साल तो हमारे उसमें निकल गए। और इन 2-2.5 साल में हमने जो चीज़ यहाँ उपस्थित नहीं था उसे हमने यहाँ प्रोवाइड कराया। यहाँ पार्क नहीं था, जिम नहीं था, हमने ओपन जिम की शुरुआत करी है। यहाँ कैमरा, वाईफाई, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इसे स्मार्ट बनाने की कोशिश की। और आगे भी हमारी कोशिश यही है, जो हमारे आने वाला चुनाव है, मैनिफेस्टो हमने उसमें इसे एक प्रोजेक्ट करना है हमें इस कस्बे को एज अ स्मार्ट टाउन। क्योंकि आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है, स्मार्ट टाउन में कोई काम नहीं है। तो हम अपने कस्बे को, जैसे कि आप जानते हैं, पहली विधानसभा है बेहट और ये पहली ही नगर पंचायत है। तो हम अपनी नगर पंचायत से एक रोल मॉडल की तरह इस पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाना चाहते हैं कि हमारा एक कस्बा एक रोल मॉडल है सभी नगर पंचायतों के लिए, इवन नगर पालिकाओं के लिए। और हम यहाँ सीवेज की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो ज़रूरी बेसिक चीज़ें हैं, सफाई सफाई हमने कोशिश करी, डस्टबिन लगवाए, सब कुछ किया, पर जो मेन अभी भी हमें लग रहा है हम जिस चीज़ में लैक कर रहे हैं तो वो सीवेज है। हमें यहाँ सीवेज की स्टार्टिंग करनी है। और इतना प्रदूषण की यहाँ कोई एज सच प्रॉब्लम है नहीं। तो हमारा कस्बा बहुत बेहतर रूप से आज के टाइम में है, और हम जो और अन्य चीज़ें हैं उन पर कोशिश करेंगे मेहनत करने की। अब जैसे कस्बे की बाहरी कॉलोनियाँ हैं, मलिन बस्तियाँ, उनको जी, लेकर क्या कुछ हम? उसमें हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश करी है, और हमारी फाइल शासन तक पहुंचाई हमने, बार बार रिमाइंडर दिया। अन्य आप जानते हैं कहीं ना कहीं सरकार का योगदान चाहिए होता है। हम कुछ निर्दलीय रहे, इस वजह से शायद हमें सरकार का योगदान नहीं मिला। पर अभी भी हमारा आने वाले टाइम में हमें उम्मीद थी अभी, क्योंकि लास्ट में ही ये कुछ पिछले 1 महीने पहले सीमा विस्तार की लिस्ट निकली थी, उसमें हमें उम्मीद थी कि हमारे कस्बे की लिस्ट आएगी और हमारे कस्बे का नाम होगा उसमें। मेन बात है, क्योंकि ये जो कॉलोनियां सटी हुई हैं, ना ये किसी गांव में है और ना ही किसी कस्बे में है, हमारे कस्बे में नहीं है, फिर भी हम बहुत हद तक उनके लिए हमने पानी की सुविधा, सफाई की सुविधा,
अन्य उन्हें लाइट पूर्ति, ये सारे काम हम उनके भी करते आए हैं। बट जो मेन इशू आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन का आ रहा है, हम उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, अन्य योजनाओं का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आने वाले समय में हम इसके लिए पूर्ति करेंगे और मेहनत करेंगे, और हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि हम लगातार रिमाइंडर देते हैं। इस बीच में हमें कोई योगदान नहीं मिला, पर उस रिमाइंडर के लेटर्स हैं हमारे पास लगातार। फिर भी हम एक बार जाके, इस बार चुनाव के बाद इंशाल्लाह हमें जीत मिलती है, तो हम सबसे पहले काम इसी कार्य का करें कि इन कॉलोनियों को हम अपने कस्बे में जोड़ सकें और इसे नगर पालिका बना सकें। अगर हम रेडी ठेली वालों की बात करें तो शासन स्तर से सभी कस्बों में और शहरों में एक मुहिम चलाई है वेंडिंग जोन बनाने की, उसको लेकर क्या कुछ प्रयास किए? हमने वेंडिंग जोन बनाए हुए हैं, और हमारे यहाँ सुचारू रूप से चल रहे हैं वेंडिंग जोन। जहाँ जहाँ हमने निर्धारित किया है उनके लाइसेंस बने हुए हैं, और हमने और बेहतर रूप से हमें करने की कोशिश है, हम मानते हैं। हमने बीच में प्रयास भी किया, क्योंकि हमारे पास जगह की लैकेज है, तो हमने नालों के ऊपर बनाने का एक प्लान, एक एजेंडा कमिश्नर साहब के आगे रखा था। तो उसमें कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब का भी सही कहना था कि आप सफाई व्यवस्था कैसे करेंगे अगर नाला ढंग से नहीं हो पाएंगे, अगर नाले के ऊपर हम वेंडिंग जोन बनाते हैं। तो इसलिए हमें, हाँ, वेंडिंग जोन पे हम और आने वाले समय में मेहनत करेंगे, और इन गरीब जो ठेली वाले हैं, मजदूर हैं, इन्हें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से बार बार हटाने की, हमें भी चेतावनी देने की बार बार कहा जाता है। उसी के लिए हम चाहते हैं कि उनका एक प्रॉपर उनका समाधान होना चाहिए, और उन्हें जगह अलॉट होनी चाहिए कि उनके लिए हम प्रॉपर एक शॉप बना सके छोटी, जो रन कर सकें, और नगर पंचायत की भी आय बढ़ेगी उससे। तो हमारी कोशिश है नगर पंचायत थ्रू हम उनको वेंडिंग जोन और बढ़िया बना के देंगे। एक सवाल ये भी बनता है कि जैसे जाम की स्थिति देखी जाती है, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे होता है, शाकुंभरी देवी मंदिर पर जाने के लिए श्रद्धालुओं का भी यहाँ पर तांता लगा रहता है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए गए? देखिए, हमारा पीडब्ल्यूडी की ये सड़क है, हमने लगातार इसमें प्रयास किया है। हम बीच में चाह भी रहे थे, जैसे कि हमने अपनी लाइट्स अपनी साइड पटरी पे लगाई हैं। हमने प्रयास किया था कि कहीं ना कहीं उसे बीच में डिवाइडर बना के हम उस पर अपनी लाइट्स लगाएं, पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने हमें परमिशन नहीं दी इस चीज़ की करने की। अब हमें उम्मीद है कि ये हाईवे पास हो चुका है सहारनपुर से शाकुंभर देवी का, तो हमें उम्मीद भी है कि इसमें आगे कार्य लगने वाला है, तो ये जाम का जो है निस्तारण होगा। हमें उम्मीद है पूरी सरकार से। व्यापार वर्ग के लिए क्या कुछ देंगे? व्यापार के लिए देखिए, नगर पंचायत, मैं झूठे वादे नहीं करना चाहता। ये सब एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ये सारी चीज़ें एक सेंट्रल इशू है और स्टेट गवर्नमेंट का भी इशू है। मैं झूठा वादा करूं कि हाँ मैं रोजगार के लिए करूंगा, ये करूंगा, तो वो सब कहना बेकार होगा। पर हाँ, मेरी कोशिश रही है लगातार स्किल डेवलपमेंट की। मैं महिलाओं के लिए हमने प्रयास किया है, उन्हें कहीं ना कहीं सिलाई मशीन प्रोवाइड कराई हमने, जिससे कि उनके घर घर पे कोशिश हो सके कि वहाँ रोजगार रहे। उसके साथ साथ जैसे कि आप देखते हैं शादियों में ज़्यादातर ये किचन वर्क जितना है हमारी महिलाएं करती हैं घर पे, पर अब देख रहे हैं यहाँ ज़्यादातर पुरुष इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में, शादियों में, इस सब में हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं महिला आगे आनी चाहिए, और इसी के लिए हम मेहनत करेंगे इनके लिए। 5 साल का आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इन 5 सालों में क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा विकास कार्य कराने के लिए? कितना चुनौती भरा ये 5 साल रहा? देखिए, चुनौती भरा तो रहा है, क्योंकि मेन चुनौती ये जो रही कोरोना काल की रही। हमने पहले भी आपको बीच में कहा कि हमें 2.5 साल मिले और ना कि 5 साल मिले। तो उसी कोरोना काल की वजह से कुछ चीज़ें पीछे छूट गई, कहीं से सरकार से हमें जो योजनाओं का लाभ मिलना था वो थोड़ा रुक गया है। इसी वजह से बस थोड़ी प्रॉब्लम आई। बाकी सरकार ने हमारा सहयोग किया, ऐसा नहीं कहेंगे, हम झूठे वादे नहीं कहेंगे कि नहीं हमारी सरकार को कोई सहयोग नहीं किया, क्योंकि आदर्श नगर बनाने में सरकार का ही सहयोग रहा है। इसमें हमें जिला मजिस्ट्रेट या अन्य सब जगह से सहयोग मिला है। एक बिल्कुल नल का प्रकरण भी आपके यहाँ रहा जी। है? नल का प्रकरण रहा, देखिए कुछ राजनीतिक रही उसमें, राजनीति है, आप जानते हैं लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहते हैं, तो उनके बीच में हम जबरदस्ती फंसे। वैसे हमारा कोई मसला नहीं था उसमें, उसमें कांग्रेस के विधायक बैठे और फिर उसमें राजनीति हुई। हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रकरण नहीं था, भले ही वो हमें जोड़ दिया गया, उसमें वो राजनीतिक पार्टियों ने जोड़ा। अगले चुनाव की क्या कुछ रणनीति है? अगली चुनाव की रणनीति हमारा सिर्फ और सिर्फ जनता से अपने विकास को लेके है, कि अगर हमने इस जनता की खिदमत की है, अपने लोगों की खिदमत की है, हमने अपनी जनता का विकास किया है, कार्य किए हैं अपने कस्बे को बेहतरी बनाने में, तो प्लीज़ हमारा वोट, हमें वोट करिएगा। और अगर लगता है आपको हम कहीं ना कहीं चीज़ में कहीं विफल हुए या फेलियर हुए, तो हम आपसे आग्रह
करेंगे जो हमसे बेहतर कैंडिडेट हो, जो व्यवहार में भी, एजुकेशन में भी, अन्य सब चीज़ों में बेहतर हो, आप उसे वोट करिएगा। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जबरदस्ती यहाँ बैठना चाहते हैं। अगर हमें जनता चाहती है और जनता हमसे खुश रही है इन 5 सालों में, तो प्लीज़ हमें वोट करें। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हमारे, हमने आपको बताया, मेन है जो स्मार्ट बनाने की हमारी जो चाहत है इस कस्बे को, हम स्मार्ट टाउन बनाना चाहते हैं और इसी रोल मॉडल पे हम काम करेंगे। और मैनिफेस्टोज में भी हमने यही अपने काफ़ी कुछ ऐड करने की कोशिश की है जो इसे स्मार्ट बनाने की कोशिश करेगा। अन्य स्मार्ट में हमने कैमरा, वाईफाई या आईपी स्पीकर्स ये सब प्रोवाइड कराए हैं, पर हमें पता है कि इन्हीं से नहीं स्मार्ट होता। स्मार्ट कस्बा बनने के लिए इसमें सीवेज, प्रॉपर सीवेज की आवश्यकता है और उसी के लिए हम मेहनत करेंगे मेनली। आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपके मुखालफत में होंगे भारतीय जनता पार्टी की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, यहाँ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भी होंगे, बसपा के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, तो उनमें कहाँ झांकते हैं आप? हम एक्चुअली ये नगर निकाय चुनाव है, ये कोई पार्टी से हमें लगता नहीं इतना कोई प्रभाव पड़ता है। ये व्यक्तिगत चुनाव रहते हैं, कस्बे का एक व्यक्तिगत चुनाव है। लोग अपने क्या व्यवहार रहता है उस व्यवहार पे जाते हैं, ना कि कोई पार्टी राजनीतिक पे। हमने पहले भी निर्दलीय जीत हासिल की थी और इंशाल्लाह हमें आज भी उम्मीद है कि हम जितना वोट हमें पिछला बार मिला था उससे डबल वोट निर्दलीय ही मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है अपनी जनता से। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बेहट कस्बे के चेयरमैन अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से खास बातचीत में साफ कर दिया है कि इस बार भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हो, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं उनसे हटकर अपना चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में भी ये निर्दलीय चुनाव लड़कर बहुमत लेकर के चेयरमैन के पद पर आसीन हुए थे। शायद यही वजह है कि अब इनको जो आत्मविश्वास है और जनता का मिलता प्यार है, वो इनके अंदर और गर्मजोशी भरता नजर आ रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना